साल की उम्र में जिसने थामा बल्ला, 30 तक आते आते पूरी दुनिया में मचाया हल्ला। जिसके बल्ले से गेंद टकराती है तो गेंद नहीं लगती है गोली। नाम है उसका वन एंड ओनली विराट कोहली। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेटर्स की अनसुनी कहानियों के नए एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा, लेकर हाजिर हूं विराट कोहली की अनसुनी कहानियां। अपने इस एपिसोड में हम आपको टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान कोहली के बारे में बताएंगे। उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ किस्से बताएंगे, बड़े दिलचस्प किस्से उनकी लव स्टोरी से जुड़े हुए बताएंगे। साथ ही साथ उनके क्रिकेटिंग करियर से जुड़े हुए भी कई ऐसे अनसुने किस्से हैं जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हम वो तमाम किस्से आपको बताएंगे। हम ऐसी बातें नहीं दोहराएंगे जो आपको पहले से बताएं, बल्कि हम रिसर्च करके कुछ ऐसे किस्से लेकर आए हैं, ऐसी कहानियां लेकर आए हैं जो आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, शुरू करते हैं विराट कोहली की अनसुनी कहानियां। 3 साल की उम्र में ही उठा लिया था क्रिकेट का बैट। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सिर्फ 3 साल की उम्र से ही कोहली को बल्लेबाजी बड़ा पसंद थी। वो प्लास्टिक के बैट से खेलते थे और अपने पिता से कहते थे कि बॉलिंग करो। पिता भी अपने नन्हे कोहली की बात को अनसुना नहीं करते थे और उनको खूब बॉलिंग करते थे। जिसके बाद 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में कोहली का एडमिशन करवा दिया, जहां उन्हें कोच राजकुमार शर्मा ने क्रिकेट के गुर सिखाए। जब कोहली के साथ हो गई थी रैगिंग। बहुत कम लोगों को यह पता है कि कोहली जब 2008 में टीम इंडिया के लिए वनडे टीम में सेलेक्ट हुए थे, तब टीम इंडिया के साथियों ने उनकी रैगिंग कर ली थी। साथियों ने कहा कि भाई, जो भी टीम इंडिया में आता है वो सचिन तेंदुलकर के जाके पैर छूता है, तो तुम भी जाकर पैर छू। कोहली ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो डरते डरते सचिन के पास गए और उनके पैर छूने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, सचिन ने उन्हें रोक लिया और कहा, भाई ये तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद कोहली को सांस में सांस आई और उन्हें पता चला कि वो तो रैगिंग का शिकार हो गए। कोहली के निकनेम्स। कोहली के 2 निकनेम हैं, एक चीकू और दूसरा रन मशीन। जहां तक चीकू निकनेम की बात है, तो दरअसल चीकू निकनेम इसलिए पड़ा क्योंकि अंडर 17 खेलते वक्त विराट कोहली ने हेयर कट लिया था। अब हेयर कट लेने के बाद पता नहीं क्यों उनके कान इतने बड़े लगने लगे कि साथी खिलाड़ी उनका मजाक उड़ाने लगे। जिसके बाद कोहली की टीम दिल्ली के कोच अजीत चौधरी ने उनका नाम चीकू रख दिया। बस उसके बाद तो टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हमेशा कोहली को चीकू ही कहकर मैदान पर बुलाते थे। शरारती कोहली। मैदान पर कोहली जितना अग्रेसिव हैं, मैदान से बाहर उतने ही शरारती भी हैं। बचपन में भी उन्होंने खूब शरारत की है। सिल्वर कलर का कोट और पैंट पहनकर शादियों में घुस जाते थे और खूब डांस करते थे। ये कोहली ने खुद एक शो में बताया था। इसके अलावा उनको नकल करना भी बड़ा पसंद है। वो ईशांत शर्मा की, साथ ही साथ अनिल कपूर की भी नकल बखूबी उतारते हैं। बेहद कम उम्र में पिता को खोया। विराट कोहली अपने पिता के बहुत नजदीक थे। ब्रेन स्ट्रोक की वजह से 18 दिसंबर 2006 को विराट कोहली ने अपने पिता को खो दिया था। उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि युवा दिनों में पिताजी की मृत्यु के बाद उनका पारिवारिक व्यवसाय भी ठीक नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उन्हें किराए के घर में भी रहने को मजबूर होना पड़ा। साल 2006 में जब विराट कोहली कर्नाटक में रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहे थे, उन्हें अपने पिता की मृत्यु का पता चला। लेकिन वो अपना मैच खेलते रहे और मैच पूरा करने के बाद ही वो अपने घर दिल्ली वापस लौटे थे। उन्नीस 1988 में दिल्ली के पंजाबी परिवार में हुआ जन्म। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रेम कोहली था, जो पेशे से एक वकील थे। वहीं उनकी मां का नाम सरोज कोहली था, जो एक हाउसवाइफ हैं। कोहली का एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है। बड़े भाई का नाम विकास है। विकास कोहली भी कोहली की ही तरह जिम में काफी वक्त बिताते हैं। विकास भी अपने छोटे भाई की तरह काफी फिट हैं। विराट के भाई विकास सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और इंस्टाग्राम पर उन्हें ब्लू टिक भी मिला हुआ है। वो अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। जहां तक कोहली की बहन का सवाल है, तो कोहली की बड़ी बहन का नाम है भावना,
जो हाल ही में काफी सुर्खियों में तब आई थी जब रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर किया था। भावना कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर भाइयों के साथ तस्वीर शेयर की और कैप्शन में जो बातें लिखी उसने सबका दिल छू लिया। भावना ने तस्वीर शेयर कर लिखा, आप दोनों मेरी दुनिया हो और मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। विराट कोहली द मास्टर की लव स्टोरी भी बड़ी मैजिकल रही है। इस लव स्टोरी में पहले प्यार होता है, फिर ब्रेकअप होता है, फिर दोबारा प्यार होता है और उसके बाद शादी भी होती है। अगस्त 2013 में एक शैम्पू के एड के शूटिंग के दौरान विराट कोहली और अनुष्का की मुलाकात हुई। शूटिंग 3 दिन की थी। शूटिंग के दूसरे दिन अनुष्का ने अपने दोस्तों को अपने नए घर की खुशी में डिनर पर इनवाइट किया, जिसमें कोहली को भी बुलाया। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों अक्सर साथ साथ दिखने लगे। मुलाकातें बढ़ गईं। हालांकि इन मुलाकातों के बाद भी दोनों लगातार रिश्ते से इनकार करते रहे, लेकिन सच्चाई यही थी कि दोनों में प्यार होने लगा था। दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। दोनों कोशिश करते थे कि एक दूसरे के साथ समय गुजार सकें। एक बार अनुष्का कोलंबो में चल रही शूटिंग छोड़कर एक दिन के लिए विराट से मिलने मुंबई आ गई थी। फिर जब वो श्रीलंका में बॉम्बे वेलवेट की शूटिंग कर रही थी तो विराट वहां पहुंच गए। दोनों ने ज्यादातर वक्त होटल में ही बिताया। विराट फिल्म के सेट पर नहीं गए ताकि मीडिया की नजरों से बच सकें। दोनों श्रीलंका की कुछ खूबसूरत जगहों पर भी घूमे। शतक लगाकर अनुष्का को दिया था फ्लाइंग किस। नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में जब विराट बैटिंग कर रहे थे तब वीआईपी दर्शक दीर्घा में अनुष्का मौजूद थी। शतक लगाने के बाद विराट ने अपने बल्ले को हवा में अनुष्का की ओर किया और फ्लाइंग किस उछाल दी, मानो ये शतक उनकी सबसे खास दोस्त के लिए है। जिसके बाद अगले साल दोनों की ब्रेकअप की भी खबरें आईं। काफी समय तक दोनों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की, लेकिन आखिरकार दोनों का पैचअप हो गया और दोनों ने साल 2017 में दिसंबर के महीने में इटली के फेमस पैलेस बोर्गो फिनोकिएटो में शादी कर ली। शादी में सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, अमिताभ बच्चन, ए.आर. रहमान समेत कई महान हस्तियां शामिल हुई। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम वामिका है। बेहद आलीशान घरों में रहते हैं विराट। विराट के 2 घर हैं, एक गुरुग्राम में और एक मुंबई में। मुंबई वाला घर वहां के पॉश इलाकों में से एक वर्ली में है, जो कि बहुत आलीशान अपार्टमेंट है। उनके अपार्टमेंट का नाम ओमकार 1973 है। शादी के बाद 2017 में ये दोनों सितारे इस घर में शिफ्ट हुए थे। 2016 में लगभग 34 करोड़ रुपए में दोनों ने 35वीं मंजिल पर स्थित ये घर खरीदा था। कोहली का ये आशियाना 7171 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस घर में 4 बेडरूम और प्राइवेट टेरेस है, गार्डन एरिया है और एक छोटा सा जिम भी है। गार्डन की तस्वीर अनुष्का ने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी। कोहली और अनुष्का का ये अपार्टमेंट वर्ली में समुद्र किनारे है, जहां से शानदार नजारा भी दिखता है। वहीं कोहली का गुरुग्राम वाला घर 10,000 स्क्वायर फीट में बना है, जिसे उन्होंने लगभग 80 करोड़ में खरीदा था। उनका ये घर भी बहुत आलीशान है। ये घर गुड़गांव के डीएलएफ सिटी फेज 1 के सी ब्लॉक में है। एकमात्र आईपीएल खिलाड़ी जिनकी कभी नीलामी नहीं हुई। आप जानकर चौंक जाएंगे कि विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी आईपीएल में आज तक नीलामी नहीं हुई। जी हां, साल 2008 में आरसीबी ने उन्हें ड्राफ्ट प्लेयर के नियम के तहत अपने साथ जोड़ा था, जिसके बाद वो टीम के रेगुलर सदस्य बन गए और उसके बाद से हमेशा उनकी टीम उन्हें रिटेन करती रही। इस वजह से वो नीलामी की टेबल पर आज तक नहीं पहुंचे। शुरुआत से लेकर आज तक नहीं छोड़ा आरसीबी का साथ। विराट कोहली बहुत कम ऐसे खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने आईपीएल की शुरुआत जिस टीम के साथ की, आज तक उसी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जो एक बार भी किसी और आईपीएल टीम के साथ नहीं खेले। विराट कोहली का नाम उसमें सबसे ऊपर आता है। कोहली 2008 में आरसीबी के साथ ड्राफ्ट प्लेयर के तौर पर जुड़े। उसके बाद 2013 से उनको कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया। उसके बाद लगातार 9 साल से वो आरसीबी के साथ जुड़े हैं और बतौर कप्तान टीम की देखभाल कर रहे हैं। जीरोथ बॉल पर विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर। साल 2011 में कोहली जीरोथ डिलीवरी पर टी20 करियर में विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। जी हां, आज तक टी20 करियर में किसी भी गेंदबाज ने जीरोथ गेंद पर विकेट नहीं लिया।
उन्होंने इंग्लैंड के केविन पीटरसन को MS धोनी के हाथों स्टंप आउट कराया था। यह उनकी इस मैच की पहली ही गेंद थी, लेकिन क्योंकि गेंद लेग साइड पर थी और वाइड हो गई थी, इस तरह से गेंद गिनी नहीं गई और बिना गेंद किए ही उन्होंने केविन पीटरसन का विकेट ले लिया। इसीलिए कहा जाता है कि 0th डिलीवरी पर उन्होंने विकेट लिया। कोहली द विकेट कीपर। हालांकि कोहली को बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है, कभी कभी जो गेंदबाजी भी कर लेता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि कोहली ने विकेट कीपिंग भी की है टीम इंडिया के लिए। जी हां, साउथ अफ्रीका का दौरा था, जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया मैच खेल रही थी। उसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने यह सोचा कि जरा गेंद डाली जाए, तो महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स थमा दिए कोहली के हाथों में और 44वें ओवर में धोनी ने बॉलिंग करने का जिम्मा लिया। तो 44वें से 45वें ओवर के अंत तक कोहली ने ही टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला। यही एक बार फिर से हुआ इंडिया और बांग्लादेश के मैच के दौरान। जब ढाका में भारत और बांग्लादेश मैच खेल रहे थे, तब धोनी ने कुछ देर के लिए बीच मैदान से ब्रेक लिया और मैदान के बाहर चले गए। इस दौरान विराट कोहली ने ही टीम इंडिया की तरफ से विकेट कीपिंग की थी। रोहित शर्मा को देखकर हो गए थे सन्न। विराट कोहली ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है कि रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली और उनके साथी सन्न रह गए थे। 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखा तो उनको यकीन नहीं हुआ। विराट कोहली के मुताबिक रोहित शर्मा के पास दुनिया के हर बल्लेबाज से लगभग 1 से 1.5 सेकंड ज्यादा है और यही उनको एक अलग बल्लेबाज बनाता है। सचिन तेंदुलकर हैं कोहली के आइडल। विराट कोहली बचपन से ही सचिन तेंदुलकर की तरह बनना चाहते थे। वो सचिन तेंदुलकर की ही बल्लेबाजी देखकर बड़े हुए हैं। उन्होंने खुद ये माना है कि सचिन तेंदुलकर ही कोहली के आइडल हैं। 2008 में कप्तानी में जिताया अंडर-19 वर्ल्ड कप। विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में साल 2008 में मलेशिया में खेले गए अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। आज उनके टीम के साथी रविंद्र जडेजा भी उस टीम में उनके साथ थे। 2008 में वनडे डेब्यू। विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई साल 2008 में, जब श्रीलंका के खिलाफ उनको पहला वनडे खेलने का मौका मिला, जिसके बाद साल 2010 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत की और 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला। वर्ल्ड कप डेब्यू पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय। बहुत कम लोगों को यह पता है कि विराट कोहली पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में शतक लगाने का काम किया है। जी हां, उनसे पहले कोई भी भारतीय बल्लेबाज, महान से महान बल्लेबाज भी अपने वर्ल्ड कप के पहले मैच में शतक नहीं लगा पाया। साल 2011 के विश्व कप में टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए विराट कोहली ने अपने डेब्यू मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 87 गेंदों पर 100 रन बनाए थे। रिकॉर्ड मास्टर कोहली। कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं, कोई ना कोई नया रिकॉर्ड बना ही देते हैं। कोहली सबसे तेज अंतरराष्ट्रीय 8000 रन, सबसे तेज 9000 रन, 10000 रन, 11000 रन और 12000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। कोहली लगभग 3.5 सालों तक ODI रैंकिंग में नंबर 1 के स्थान पर काबिज रहे। यहां तक कि कोहली ने सचिन तेंदुलकर के सबसे तेज 20 वनडे शतक लगाने का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने वनडे की 20 सेंचुरी 197 इनिंग्स में लगाई थी, वहीं कोहली ने 20 सेंचुरी लगाने के लिए सिर्फ 133 इनिंग्स ली। एक पोस्ट से कमाते हैं 5 करोड़ रुपए। विराट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 13 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। वो कमाई के मामले में भी भारतीयों में अव्वल है। इसका खुलासा शेड्यूलिंग टूल हॉपर HQ की इंस्टाग्राम रिच लिस्ट से हुआ है। इस लिस्ट के मुताबिक विराट इंस्टाग्राम पर एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट से 5 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो किसी भी भारतीय की तरफ से सबसे ज्यादा है। विराट की कुल संपत्ति। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली की कुल संपत्ति 980 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।
वो कई बड़े बड़े ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो हर साल कोहली को अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए करोड़ों देते हैं। इसी वजह से कोहली दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स लिस्ट में भी शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। उनकी कुल वार्षिक कमाई $26 मिलियन यानी कि लगभग 196 करोड़ रुपए है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा, ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।